हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पैशन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक पढ़ेंगे जो है हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें और प्रेडिकेट क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम पहचानेंगे, सबसे पहले नंबर पर हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जितने भी होते हैं ना, ये तीनों पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, और इनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने पहले नंबर पे हम समझेंगे सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। तो एक सेंटेंस जैसे मैं लिखती हूँ, राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में जब भी हम पूछते हैं कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि अब मैंने, जैसे इसमें दिखता है कि प्लेज फुटबॉल, कि भाई फुटबॉल खेलता है, पर कौन खेलता है इसके बारे में हमें पता चलेगा राम नाम से। जैसे कि राम लिखा हुआ है ना, कि भाई ये पर्सन जो है फुटबॉल खेलता है। तो जब भी हमारा किसी भी क्वेश्चन का जवाब हु, मतलब हु अगर हम पुट करते हैं क्वेश्चन को, तो उसका आंसर आता है। जैसे कि मैंने पूछा कौन खेलता है, तो आंसर तुरंत मिलेगा राम खेलता है। तो जब भी हमारा आंसर हु का रिस्पॉन्स निकल के आता है, तो वही सब्जेक्ट माना जाता है। अब जैसे कि एक और सेंटेंस को देखते हैं, राजेश स्विम्स इन द गोमती रिवर। गोमती रिवर एट 5 o'clock। अब जैसे ही मैंने वो देखा कि भाई स्विम करता है गोमती रिवर में 5 बजे, तो मैं पूछूंगी कौन करता है। तो जैसे ही मैंने हु पूछा कि भाई कौन, हु, तो तुरंत रिस्पॉन्स आएगा कि भाई राजेश स्विम करता है। तो जैसे ही हु का आंसर राजेश निकल के आया, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, राजेश। मतलब फर्स्ट पॉइंट, जैसे ही हु का रिस्पॉन्स निकल के आता है जिस बात से, तो वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। इस तरीके से हम आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर आ जाइए। जैसे कि हमें ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है किसी भी सेंटेंस में, लेकिन ऑब्जेक्ट को पहचानने से पहले हमें सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है आइडेंटिटी ऑफ वर्ब। कि भाई वर्ब को कैसे पहचाने। वर्ब, वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। हमारे जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, वो सभी हमारी वर्ब्स होती है। एक्शन वर्ड्स मतलब जो भी हम एक्शन करते हैं, दिन में खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, जितनी भी हमारी एक्शन वर्ड्स हैं, उन्हीं को ही हम वर्ब्स कहते हैं। तो अब जैसे ऊपर का ही सेंटेंस को देखते हैं, लिखा हुआ था राम प्लेज फुटबॉल। तो जैसे ही मैंने पूछा कि भाई सब्जेक्ट तो मुझे पता चल गया कि भाई राम कर रहा है, कि कुछ भी कर रहा हो राम कर रहा है, लेकिन मैंने पूछा भाई क्या करता है, तो क्या का आंसर क्या निकलेगा, कि भाई प्ले करता है, खेलता है। जैसे ही मैंने पूछा कि भाई क्या कर रहा है वो, क्या करता है, कि भाई प्लेइंग, फुटबॉल खेलता है। तो जब क्या का आंसर जब भी निकलता है, तो वो क्या होता है, वर्ब होती है। तो ऐसे ही जैसे जिस तरीके से हमने ऊपर जब सेंटेंस किया था राजेश स्विम्स इन द गोमती रिवर, तो भाई राजेश करता है गोमती रिवर में, क्या करता है भाई। तो जैसे ही पूछा कि क्या करता है, तो स्विम्स करता है, स्विमिंग करता है भाई। तो स्विम्स जो है हमारी वर्ब हो गई। तो एक्शन वर्ब को भी हम क्या के जरिए, व्हाट के जरिए हम निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में थी प्ले वर्ब, कि भाई प्लेज, खेलता है। और दूसरे सेंटेंस में हमारी जो हमने पूछा कि भाई राजेश क्या करता है, कि भाई स्विमिंग करता है, गोमती रिवर में स्विमिंग करता है। तो इसकी जो मेन वर्ब है हमारी निकल के आ गई, आइडेंटिटी ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया, वर्ब को भी पहचान लिया, अब हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। जब हम वर्ब को पहचान लेते हैं,
तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही क्लियरली तुरंत ही समझ में आ जाता है। जैसे कि जैसे मैंने अभी फर्स्ट सेंटेंस किया था, हम इन्हीं 2 सेंटेंसेस के ज़रिए क्लियरली समझ रहे हैं। जैसे राम प्लेज़ फुटबॉल, अभी फर्स्ट पॉइंट हमने ये किया था। अब इसी में से हमें सब्जेक्ट हमें पता चल ही गया, राम है। वर्ब भी हमें पता चल गई कि भाई प्ले है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी जब वर्ब का आंसर निकले कि वही करता है, पर क्या करता है, खेलता है, हमें इतना तो पता चल गया कि वो खेलता है, प्ले प्ले करता है, लेकिन क्या प्ले करता है। तो अगेन हम व्हाट जो है वर्ब से कनेक्टेड है ये। जब भी हम वर्ब पूछेंगे कि भाई क्या खेलता तो है, वर्ब वर्ब तो हमारी आ रही है कि प्ले करता है, लेकिन क्या प्ले करता है। अगेन हम व्हाट जो क्वेश्चन है वो पुट अप करेंगे, तो उसका जो रिस्पॉन्स निकल के आता है, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब जैसे कि इसमें सब्जेक्ट था, वो हमारा राम था। हमने तुरंत देखा कि भाई कौन, हु, तो हु के जरिए हमारा सब्जेक्ट निकल के आया। फिर हमने देखा कि भाई क्या करता है, जो राम है सब्जेक्ट हमारा, वो क्या करता है कि भाई खेलता है, तो हमारी वर्ब निकल के आई। उसके बाद हमने पूछा कि भाई खेलता तो है, लेकिन क्या खेलता है, तो उसके बाद हमारा फिर से आंसर निकला फुटबॉल खेलता है। तो ये फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। जो भी हम एक्शन वर्ब करते हैं, कुछ हेल्प, किसी एक्शन वर्ब को करने के लिए किसी ना किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब जो चीज होती है ना, थिंग, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एक तरह से। तो जैसे सेकंड सेंटेंस में हम फिर से समझते हैं, जो सेकंड सेंटेंस था हमारा कि राजेश राजेश स्विम्स इन द गोमती रिवर, गोमती रिवर एट 5 o'clock। अब जैसे ही इसमें भी पूछा था तुरंत ही कि भाई कौन स्विम करता है, तो हु का आंसर किससे निकला, हु। हु से क्या निकलता है, सब्जेक्ट। तो हमारा हु से आंसर आया राजेश, कि भाई वो क्या करता है। फिर हु के बाद हमने पूछा क्या करता है, व्हाट, तो वो हमारा निकला वर्ब। तो वर्ब जो है हमारी क्या निकली, स्विम, कि भाई वो स्विम्स करता है, स्विमिंग करता है। तो अब इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि भाई अब हमने उसमें फुटबॉल वाले में तो थिंग वही प्ले करता है कि क्या प्ले करता है। अब हम ये पूछेंगे कि भाई स्विम करता है, तो वो कहाँ करता है, स्विम करता है, तो वो कहाँ करता है। तो कहाँ का आंसर भी हमारा जब निकल के आता है, तो उसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट। तो अब हमने पूछा कि भाई राजेश स्विम करता है, तो कहाँ करता है, कि भाई गोमती रिवर में करता है। तो जैसे ही वेयर का आंसर निकल के आया गोमती रिवर, तो इट मीन्स ये जो गोमती रिवर है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम इसमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लास्ट में बचा हमारा प्रेडिकेट, वो बिल्कुल ही सिंपल होता है। जैसे इसी सेंटेंस से हम समझते हैं, राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। तो जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है बस। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट हमारा, हमें बस रिस्पॉन्स लेना है सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट का हमें पता ही है कि भाई हु से आंसर आ जाता है कि भाई कौन करता है। तो हु का आंसर आया कि भाई राम, राम खेलता है। और बाकी का जो बचा, जितना भी सेंटेंस हमारे पास बचता है, वो सारा का सारा प्रेडिकेट में चला जाता है। वो सारा ही सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट ढूंढना तो बिल्कुल ही ईजी है। उसी तरीके से जो ऊपर है, राजेश स्विम्स इन द गोमती रिवर, तो उसमें भी हमने जो क्वेश्चन पूछा हु, कौन स्विमिंग करता है, कि भाई राजेश स्विमिंग करता है, तो राजेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमने अगर प्रेडिकेट इसी सेंटेंस का अगर निकालना है, तो हमारा राजेश के अलावा बाकी का पूरा जो सेंटेंस है, जैसे स्विम्स इन द गोमती रिवर, वो पूरा का पूरा जो है वो प्रेडिकेट होता है। तो देखिए फ्रेंड, देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी हैं, आइडेंटिफाई अगर हमें सब्जेक्ट करना है, तो उसका रिस्पॉन्स हमें हु से निकलना है। और जब भी हमें ऑब्जेक्ट को करना है, तो उसका रिस्पॉन्स हमें व्हाट क्वेश्चन से पुट अप करके निकलेगा। और जिसका भी हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो उसका भी क्वेश्चन हमें व्हाट या फिर वेयर से
आउट होता है, फाइंड आउट हो जाता है, और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी का जो जितना भी सेंटेंस होता है वो सारा हमारा प्रेडिकेट होता है। अब इसमें एक पॉइंट और, जिस तरीके से हमने अभी थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब किया, ऑब्जेक्ट किया और प्रेडिकेट किया, तो इनमें से हमारे जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है, वो तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। मतलब एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं ये, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इतने पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब इन तीनों पार्ट्स के होने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। लेकिन जो वर्ब हमने जो की थी, वो वर्ब जो है वो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं है, वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग चीज है, उसके लिए अलग से वीडियो देखेंगे। लेकिन वर्ब को हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं मानना, हमें वर्ब को मानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये स्पीच की ही पार्ट है। तो जो अभी ये जो सेंटेंस समझाए हैं, तो देखिए मुझे उम्मीद है कि अब आप इजीली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।